का टोटल था बेटा 6000। इनमें से एक था 300 का चेक, ये गया यहां पर और कलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूं। 300 का चेक ऐसा था, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नोट कलेक्टेड। बेटा इसका मतलब क्या है, 300 का चेक जब बिजनेसमैन ने भेजा तो बिजनेसमैन ने क्या कर लिया बेटा, अपने यहाँ पे जोड़ रखा होगा, अपने यहाँ पर जोड़ रखा होगा, लेकिन बैंक ने नहीं जोड़ा, बेटा काम किसने कर रखा है बताओ, बिजनेसमैन ने कि बैंक ने? किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बोलो? बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है, बैंक ने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं कर रखा है। बोलो क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? बिजनेसमैन। रूल क्या लग रहा है? बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा, बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा है, हमने जोड़ रखा तो हम घटा देंगे। सर इधर ध्यान देना, अब इधर वापस आओ बेटा, इसको मैं पोस्ट करता हूं यहां पर, -300। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों? उसके पीछे रीजन है बहुत सिंपल सा। क्या रीजन है भाई? 300 का चेक हमने अपने यहां पर जोड़ रखा था और बैंक ने नहीं जोड़ रखा, तो हम अपने यहां घटा देंगे। कोई डाउट? आओ नेक्स्ट, और देखो क्या है, 1000 का चेक और है जी। अच्छा 1000 का चेक और है कि हाँ, अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। यार किसे भेज देते हैं सर, ये इतनी बार मना के यार बात मत करो, ये सब डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज। फोन आ गया तो कोई तरीका थोड़ा है, क्लास में हमने बच्चों के फोन ऑफ करा रखे हैं। तुम जहां बैठे हो ना, बहुत प्रोफेशनल जगह है वो। हाँ जी, तो बेटा मैं क्या कह रहा था, 1000 रुपए का चेक जो है एक ऐसा चेक है बेटा, इसकी हम अभी बात करते 2 मिनट। बेटा कुल मिलाकर कई सारे चेक्स मिलाकर कितने के थे? 6000। बताओगे बाकी चेक्स कितने रुपए के होंगे? भाई 1300 रुपए के चेक का हिसाब किताब तो यहां पे हो जाएगा। बाकी कितने होंगे बोलो? 4700 के। बेटा बाकी सारे चेक्स हैं 4700 के। क्या कहते हैं, ये चेक्स ऐसे हैं, रेस्ट वर कलेक्टेड। बेटा ये भेजे थे और जमा भी हो गए थे, इसमें कोई टेंशन नहीं थी। इन पे तो मैं कहूंगा लड़ाई थी नहीं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, टोटल 6000 के चेक थे जो बैंक भेजे गए थे फॉर कलेक्शन। उनकी डिटेल कुछ बता रहे हैं, कह रहे देखो भैया, जो 300 का चेक ऐसा था जो भेजा गया था लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बिजनेसमैन ने तो जोड़ रखा है लेकिन बैंक ने नहीं जोड़ा, इसलिए हमने क्या किया बेटा, घटा दिया। कोई डाउट? क्या बिजनेसमैन ने जोड़ रखा था, बैंक ने नहीं जोड़ा, तो इसलिए क्या किया बेटा, घटा दिया। पक्का? नेक्स्ट 1000 की बात मैं अभी करता हूं, 2 मिनट बस। बाकी सारे जो चेक थे उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, यानी वो भेजे गए थे और कलेक्ट हो भी गए थे, इन पे भी कोई लड़ाई नहीं है। क्लियर? और बेटा बाकी इसके अलावा बेटा जो 1000 का चेक है, अब इसकी बात सुनो, इसको भेज दिया गया था बैंक, और मजे की बात है कुछ बताया नहीं, तो बेटा ये कलेक्ट भी हो गया होगा। तो बताओ बैंक ने क्या कर रखा होगा? बोलो क्या कर रखा होगा? बैंक ने जोड़ रखा होगा, है कि नहीं? और बिजनेसमैन को क्या करना था, ये एंट्री जब भेजे गए चेक बैंक में, तो देखो सर थोड़ा जूम रखना, क्या एंट्री की होगी बेटा? कैश बुक में चेक को बैंक में भेजी होगी, तो बैंक वाले कॉलम में, भाई बैंक वाले कॉलम में क्या एंट्री होगी? टू कैश। अगर चेक जमा कराए, अगर डेटर से लिया तो डायरेक्ट जमा किया तो टू डेटर लिखा होगा, ये तो लिखा होगा। सर सिर्फ इतना आना चाहिए बेटा, कितना बोलो, कितना? 1000। ऐसे ही तो करना चाहिए था ना, इसी पे जूम रखना सर। पढ़ो बेटा, देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, wrongly recorded on the credit side of कैश बुक। बेटा लिखना था यहां, कौन सी साइड है ये है जमा वाली साइड। बेटा ये घटाने वाली साइड लिख गया, गलती से यहां पे लिख गया, मतलब बिजनेसमैन ने कहा तो उसको जोड़ना था, उसके बजाय उसने उसको क्या कर दिया, 1000 रुपए घटा दिया। क्लियर? बताओ बेटा बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने 2000 रुपए घटाए। 1000 जो नहीं जुड़े, एक तो वो हो गया, ना जुड़ना भी घटना हो गया, और ऊपर से 1000 रुपए उल्टा माइनस में लिख दिए, तो वो भी घटा दिए।
दोबारा से बेटा इसको ऐसे ले लो, सपोज करो आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपए दिए, तो आपको क्या करना था, आपको पिताजी की तरफ प्लस करना था ना, पिताजी ने प्लस किए, उल्टा आपने बेटा माइनस कर दिया, तो आपकी गलती 1000 की नहीं, आपकी गलती बेटा 2000 की है, आपकी गलती 2000 की है। आपने क्या किया, 1000 रुपए जोड़ने के बजाय उल्टा बेटा उसको घटा दिए। बात मेरी समझ में आती है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठाओ। बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये, मैं समझ सकता हूं, ये उसी के लिए कॉन्सेप्ट क्रिटिकल होगा जो थोड़ा सा भी कैश बुक को ढंग से नहीं पढ़ के आया होगा या जिसने लास्ट क्लास ढंग से नहीं सुनी होगी। इस चैप्टर का स्पीड ब्रेकर है ये, इसके बाद में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। कोई डाउट है किसी को? मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, भले डाउट ना हो। बेटा ध्यान से, 1000 रुपए के चेक की बात हम लोग कर रहे हैं। ये 1000 रुपए की चेक की डिटेल बता रहे हैं कि इन्होंने चेक को भी जमा कराया गया था और कुछ और नहीं बताया, तो मतलब बेटा वो क्लियर भी हो चुका होगा। तो 1000 रुपए की एंट्री करते हुए इन्होंने इधर के बजाय उधर लिख दी, मतलब जोड़ने के बजाय इन्होंने उल्टा माइनस में ले गए। तो बेटा बिजनेसमैन ने कायदे से 1000 जो नहीं जोड़े इज इक्वल टू घटा दिए। बोलो है कि नहीं? और जो घटाए वो तो घटाए हैं, मतलब कुल मिला के बेटा कितना, 2000 रुपए बिजनेसमैन ने घटा रखे। बताओ जी, क्या बैंक ने कर रखा होगा ऐसा? तो क्या करेंगे बताओ? बैंक ने क्या कर रखा है, जोड़ रखे 1000 रुपए और हमने उल्टा 1000 रुपए घटा रखे, मतलब कितने का अंतर है, 2000 का। कितने? 2000। किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट? चले आगे। कितने बच्चों को डाउट था, प्लीज हाथ उठाओ। ओके गुड, काफी बच्चों को डाउट था। अब क्लियर है बच्चों? पक्का बेटा? हाँ जी, 4700 का अचार डालेगा, सब खाएंगे। नालायक, अभी तो बताया था। हाँ भाई, 4700 रुपए का चेक भेजा गया और कलेक्ट हो गया, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे। नालायक, क्या क्वेश्चन है? हाँ, रात को तू खाइयो। हाँ। चलो मैं चलूं आगे, आओ बेटा आगे बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ो। ए चेक फॉर 4000 वाज इशूड टू ए सप्लायर, इधर बैठ जाओ ना। ए चेक ऑफ 4000 वाज इशूड टू ए सप्लायर ऑन 28 मार्च। बेटा 28 मार्च कब आती है? 31 मार्च से पहले। मैं जानता हूं सबको पता, पर मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि कट ऑफ डेट, बेटा जो काम 31 मार्च के बाद में होगी उनकी कोई एंट्री नहीं होगी इसमें, उनका कोई रिकंसिलेशन नहीं होगा। डिफरेंस उस पर आएगा ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही बैंक घटाएगा, 31 मार्च के बाद ही बिजनेसमैन घटाएगा। डिफरेंस किस पे आएगा? जो 31 मार्च तक की बात है। बेटा 31 मार्च से पहले क्या कहते हैं? ए चेक फॉर 4000 वाज इशूड टू सप्लायर ऑन 28 मार्च। बेटा 28 मार्च को एक चेक इशू किया गया, किसको? सप्लायर को, क्रेडिटर को। तो बताओ बेटा बिजनेसमैन ने क्या कर दिया होगा? बोलो क्या कर दिया होगा? घटा दिया होगा। अच्छा, द चेक was presented to the bank on 4th अप्रैल। बेटा लेकिन चेक कब पहुंचा बैंक के पास? 4 अप्रैल को। बेटा बैंक को कोई सपने आ रहे? बैंक कब घटाएगा बोलो? जब उसके पास प्रेजेंट होगा। इसका मतलब बेटा 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को बैंक ने कुछ नहीं कर रखा था और बिजनेसमैन ने 4000 रुपए घटा रखे थे। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, 31 मार्च को क्या सिचुएशन थी? बिजनेसमैन ने 4000 रुपए घटा रखे थे, लेकिन बैंक ने 31 मार्च तक नहीं घटा रखे थे। बेटा काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। रूल क्या लग रहा है? बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। तो हम क्या करेंगे बताओ? ऐड कर देंगे। कितने रुपए? 4000 रुपए। नेक्स्ट, देयर वर डेबिट्स ऑफ 2600 इन पासबुक। मतलब बैंक की बुक में डेबिट कर रखा था, मतलब घटा रखा था। आओ बेटा, देयर वर डेबिट्स ऑफ 2600 इन द पासबुक फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम के हो या किसी भी नाम के हो, 2600 रुपए डेबिट कर रखे थे, मतलब बैंक ने घटा रखे थे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और बैंक चार्ज के नाम के। बट द सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन वो चीज
कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी। पक्का बात समझ में आ गई बच्चों? क्या बिजनेसमैन ने उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड कर रखा था। बैंक ने क्या कर रखा था? घटा रखे थे। और बिजनेसमैन ने कुछ नहीं कर रखा था। बोलो क्या करेंगे? घटा देंगे। कितने रुपए बोलो? 2600 रुपए। हालांकि कहीं का तो इस पॉइंट पे डाउट था, शायद 2000 वाले पे उनका क्वेश्चन का आंसर मिल भी गया होगा। आगे चलो जी, पॉइंट नंबर 4। ए चेक ऑफ 1000 वाज इशूड टू क्रेडिटर ऑन 27 मार्च, 31 मार्च से पहले, ठीक है। बट बाय मिस्टेक द सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। द चेक वाज हाउएवर ड्यूली एनकेश्ड बाय 31 मार्च। लेकिन हालांकि चेक जो है बकायदा कैश करा लिया गया था 31 मार्च से पहले। मैं तो कह रहा हूं ये लाइन नहीं भी लिखी होगी ना तो भी माना यही जाएगा, चेक कैश करा लिया गया था तुरंत, क्योंकि हम सब लोग शरीफ, बाकी सब लोग बेईमान। हम ऐसे तो मानते हैं ना चेक के केस में। बेटा ध्यान से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, 1000 रुपए का चेक ऐसा था जो क्रेडिटर को दे दिया गया, लेकिन भूल गए उसको एंट्री करना। कहां पर? कैश बुक में। मतलब बैंक ने तो घटा दिया होगा और बिजनेसमैन ने नहीं घटाया। बेटा क्या करेंगे बताओ? घटा देंगे। बैंक के अनुसार काम कर रखा है बैंक ने। आओ जी आगे बढ़े। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये वो इंस्ट्रक्शन होती है जो अपने पैरों पर खड़ी रहती है। ऐसा है क्या? स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, ऐसा नहीं है ना? अभी तो समझाया था। मतलब बेटा फिक्स इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, आप बात नहीं करेंगे, आप होमवर्क करके लाएंगे। और बाप रे आज तो मैं भूल ही गया, आज तो तुम्हारा होमवर्क चेक करना था, है ना? और कहा था तुम्हें स्टैंडिंग पोजीशन में दंड देना है जो नहीं करके लाया। चलो कोई बात नहीं। ए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी बेटा जो बार बार बात बताने की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं है किसी को बताना पड़े कि बेटा नहा धो के आना, बार बार थोड़ा ना कहना पड़ेगा। हाँ आगे चलो। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंकर कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 500। बैंक ने क्या किया बेटा? 500 रुपए का डिविडेंड। डिविडेंड बेटा लाभांश होता है, शेयर्स पर जो इनकम मिलती है ना, शेयर्स पर जब कंपनी बांटती है बेटा उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मतलब लाभ का हिस्सा। खैर बैंक ने क्या किया? वो डिविडेंड कलेक्ट किया 500 रुपए। किसके बिहाफ पर? हमारे बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एंड क्रेडिटेड द सेम टू द अकाउंट बाय 31 मार्च 1999। और उसको 31 मार्च 1999 तक क्या किया? खाते में जोड़ दिया है। कुछ बच्चे डांट खाने वाले हैं बात करने के चक्कर में। 500 रुपए कलेक्ट किए और खाते में जोड़ दिए। दिस द फैक्ट वाज हाउएवर इंटीमेटेड टू द फर्म। हालांकि इस बात की सूचना फर्म को दी गई कब? ऑन 3 अप्रैल 1999। बेटा काश 31 मार्च से पहले दी होती। बेटा बातें नहीं प्लीज। तो वो क्या करते? 31 मार्च से पहले दी होती तो क्या करते? उसको क्या करते? बिजनेसमैन भी अपने यहाँ पे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते। ठीक है। अब मुद्दा क्या है? अब बिजनेसमैन ने तो रिकॉर्ड कर नहीं रखा है और बैंक ने रिकॉर्ड कर रखा है। बोलो बैंक ने क्या कर रखा है? बैंक ने 500 रुपए खाते में जोड़ रखे हैं और बिजनेसमैन को पता नहीं है, तो बिजनेसमैन ने नहीं जोड़ रखे हैं। बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 500 रुपए जोड़ देंगे, खत्म। बोलो बेटा क्या आया बैलेंस? कितना? 27,400। बेटा माइनस का है, माइनस का है तो बेटा क्या होगा बताओ? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
सर रब कर दूं सर? अच्छा आओ बेटा। हाँ जी, आई होप आपने तो उतार लिया होगा ना, पक्का रब कर दूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोलो? 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय अनिल, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2001 आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक ऑन दैट डेट। ओहो, हो तो गया, पर इस पर एक काम करो, इस पर लिखो एडजस्टेड कैश बुक मेथड। मैं बताता हूं, अभी आपके लिए आज नहीं मैं बता पाऊंगा, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि एकदम नई चीज है जो 11th में थी नहीं। सेल्फ स्टडी वाले यहां फंसते हैं। नहीं बेटा, आंसर तो इससे आ जाएगा, मैं बताता हूं, आंसर तो आ जाएगा। आंसर मैं बताऊं क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो ना एक अलग कॉन्सेप्ट है, एडजस्टेड कैश बुक। आंसर उससे भी सेम आता है, फाइनल आंसर, लेकिन बीच में स्टेज होते हैं, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आप अगर जीपी नहीं भी निकालोगे तो भी नेट प्रॉफिट सही आएगा। आप अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में 20 की स्टेज हटा दो, स्टेज जीपी, तो भी बेटा एनपी तो सेम आना है। तो समझ लो यहां पे वो वाली बात है, बीच में एक स्टेज है जिसको हम देखेंगे यहां पर, एडजस्टेड कैश बुक मेथड, जो 11th में नहीं था। क्लियर? आइए नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। कहां है हम लोग, कहां? क्वेश्चन नंबर 13। ये बेटा नेक्स्ट क्लास में होगा, एडजस्टेड कैश बुक मेथड, ठीक है? 11वां भी तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन 31 मार्च 2002 द कैश बुक ऑफ राहुल, ये राहुल कौन है भाई? बिजनेसमैन, शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 7640 रुपीज, ठीक है? ऑन द सेम डेट राहुल रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट, ऑन पर्सनल ऑफ द स्टेटमेंट राहुल एसर्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा 31 मार्च 2002 मतलब बेटा बैलेंस शीट की डेट, उस डेट को रोकड़ बही मतलब कैश बुक का बैलेंस राहुल के यहां पर क्या था? ओवरड्राफ्ट था। राहुल कह रहा था कि मेरे हिसाब से तो बैंक में इतने रुपए का मेरे सिर पे उधार है, ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, ऑन द सेम डेट, ऑन 31 मार्च 2002 कैश बुक ऑफ राहुल शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 7640, बेटा 7640 रुपए के बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बता रहा था। ऑन द सेम डेट राहुल रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट, उसी डेट को बेटा 31 मार्च तक का ना उसको स्टेटमेंट मिला, ठीक है ना? मतलब बेटा प्रिंट फॉर्म में आता है। मैं बताता हूं, जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे ना बेटा, इतनी सी पासबुक नहीं आएगी आपके पास। यही पासबुक का फॉर्मेट बड़े बड़े पन्नों पे, लंबे चौड़े पन्नों पे होता है। इतने बड़े बड़े पन्ने एक साथ निकल के आते पूरे साल के पास ना बेटा, बहुत पतले से। एक आपने देखा होगा प्रिंटर में वो की करके चलता है, उसको शायद इंकजेट बोलते हैं, शायद पता नहीं कौन सा बोलते हैं। तो बेटा एक आपने देखो पन्ने, जैसे बिल होता है साइड में फटाफटा सा गोल गोल सा होता रहता है, तो बेटा ऐसे इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े पन्ने होते हैं, बैंक उसको निकाल के देता है। हमारी पासबुक जिसमें बैंक निकालता है ना, जिस प्रिंटर में को, तो आप देखोगे इतना छोटे प्रिंटर में वो हमारी पासबुक लगाता है इतनी सी, और तब भी वही निकल के आता है। बेटा वहां पे एक पन्ने लगे होते हैं इतने लंबे छोड़े, वो उनके लिए होते हैं जिनका करंट अकाउंट होता है। फॉर्मेट यही रहता है, फॉर्मेट यही रहता है बिल्कुल वही जो हमारे पासबुक वाला, बस वो होते हैं ऐसी छोटी सी पासबुक नहीं, उनके होते बड़े बड़े पन्ने होते हैं, क्योंकि डेली के कई सारा कैश, लाखों का कैश आना जाना होता है। उसको क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। समझ लो करंट अकाउंट वाले खाते की पासबुक का नाम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। कभी कभी उसी खाते की को क्या बोल देंगे? पासबुक भी बोल देते हैं। तो लड़ना नहीं है कि नहीं पासबुक तो सेविंग की होती है। क्लियर? तो बेटा देखो क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट वर्ड इसीलिए आया है। ऑन पर्सुअल ऑफ द स्टेटमेंट, जब उसको निगरानी की, उसने ठीक ढंग से देखा, एनालाइज किया, राहुल एसरटेन्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राहुल ने कुछ जानकारियां डिसाइड की, देखी उसमें क्या क्या चीजें उसे मिली, क्या क्या 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें उसको मिली। बेटा वो तो सोच रहा था कि उसके अकॉर्डिंग 7640 का ओवरड्राफ्ट है। बेटा ध्यान से, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू एसरटेन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्या करना है आपको? बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस आना है उसको एनालाइज करना है कि कितना बैलेंस आएगा। ठीक है, मतलब बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, और एंडिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। फटाफट से करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आंसर नंबर 14। सर जरा जूम कर लेना सर। हाँ जी, BRS एस एट, बोलो कौन सी डेट है?
31 मार्च 2012। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक कितने रुपए? 7,640। ठीक है। अब बेटा फिर से वही बातें, कुछ बातें ऐड होती हैं, कुछ बातें लेस होती हैं। हाँ जी बेटा देखो जरा फटाफट, रूल क्या लगेगा बताओगे? रूल, रूल डिपेंड करता है स्टार्ट किस वाली बुक ने किया। हाँ, एंड कौन करेगा? एंड एज पर पासबुक। हाँ जी, जो भी आएगा रूल लगेगा बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। सही कह रहा हूं मैं? दोबारा रिपीट करो, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं? पक्का? यानी सब जाग रहे हैं। देखो जरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक जमा कराया लेकिन अभी तक बैंक ने हमारे खाते में जोड़ा नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बेटा बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बोलो? जोड़ रखा है। और बैंक ने क्या कर रखा है? नहीं जोड़ा। बोलो क्या करेंगे? घटा देंगे। कितने रुपए? 10,000 रुपए। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक। भाई बैंक ने कलेक्ट कर लिया ब्याज सिक्योरिटीज पर, बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। लेकिन उसको बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बताओ बेटा, हमारे यहाँ पे ब्याज कलेक्ट करेंगे तो हमारे खाते में जोड़ेंगे ना? क्लियर? जब हमारे खाते में जोड़ेंगे तो हमारे ब्याज पे ब्याज कलेक्ट करेंगे। और हमने क्या किया बेटा? हमने कुछ भी नहीं किया। बताओ क्या करेंगे? जल्दी से जोड़ देंगे। कितने रुपए? 500, 1280 रुपए, 1280 रुपए, 1280 रुपए। नेक्स्ट, चेक नहीं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सेम बात है, उसने डिविडेंड कलेक्ट लिया 1000 रुपए, उसमें भी जोड़ देंगे। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा हमने चेक इशू कर दिया, जाओ जाके बैंक से पेमेंट लेना, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। बताओ बेटा, बैंक ने थोड़ा ना घटाया होगा, किसने घटाया होगा? हमने घटाया होगा। बताओ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बिजनेसमैन का उल्टा कितना? 37,400। बेटा 340 रुपए के बैंक चार्ज है, जिनकी एंट्री सिर्फ बैंक वाली बुक में होगी, हो चुकी होगी, कैश बुक में नहीं हुई है। बोलो क्या कर रखा है? बैंक ने घटा रखा है, हमने नहीं घटा रखा, तो हम घटा देंगे। माइनस 340 कितने रुपए आए? 21,700। बेटा माइनस है प्लस है? प्लस है, यानी कि बैंक बैलेंस है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट से उतारो जल्दी से, जिसका रह रहा है। सर 1 मिनट का टाइम लगा दो इसमें। हो गया? ठीक है, ये तो था बेटा हमारा होमवर्क क्लास का। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, बस मुझे 10 मिनट और करने दो, थोड़ा सा आपको कुछ चीज दिखानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुश्किल से 15 या 20 मिनट का काम होगा एडजस्टेड कैश बुक का। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी मैट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनो मेरी बात। रब कर दूं सर? हाँ जी बेटा, भगवान न करे कि ऐसा क्वेश्चन आए। ऐसा हम लोग सोचते हैं
कब? जब हम कोई अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, कहते हैं ये इतना अच्छा क्वेश्चन हमने कर लिया, भगवान ये मत भेजना, वो भेजना जो हमने नहीं किया। ऐसे करते ना, मान लो कोई तगड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से, वो बड़ी मुश्किल से, फिर कहते हैं भगवान करे ये ना आए। जब हमने कर लिया फिर भी हम उल्टी दुआ मांगते हैं। बात में समझ रहे हो बेटा? ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ। बेटा कोशिश करना, दुआ करना कि ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली डेवलप करते हैं सीए के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो एक छोटी सी बात मुझे बताओ देखो जैसे ये है इधर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, अच्छा ये है भाई बिजनेसमैन, ठीक है भाई। इसकी बोलो, इसकी बुक का नाम क्या है? कैश बुक है। अच्छा, और इधर बेटा ये कौन है? बैंक। अच्छा, और इसकी किताब जो है, इसकी जो बुक है उसका नाम क्या है? बोलो। पासबुक। जरा फटाफट से मेरे साथ कुछ चीजें करवाएंगे जल्दी से। बताओ बेटा, नंबर 1 ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1 लाख। सपोज कीजिए बिजनेसमैन ने बैंक में कैश जमा कराया, जल्दी से बताएंगे मुझे फटाफट। सर ये एक साथ आना चाहिए दोनों जगह पर। हाँ जी बताओ बच्चों, ये बिजनेसमैन क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ पे? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 1 लाख रुपए। सर इसमें तो आपने हमें पका लिया था, प्लीज दोबारा मत पकाओ। ये देखो अब तुम्हें समझ में आएगा एक चीज मैं क्यों बता रहा हूं बेटा। ये है कैश बुक, कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक। बैंक बताओ जल्दी से, कैश बुक के जो बैंक कॉलम है उसमें किधर पोस्टिंग जाएगी? जल्दी से बोलो। डेबिट साइड टू कैश। डेट नंबर डालेंगे LF, फिर डेट नंबर डालेंगे, फिर बेटा फिर से यहाँ पे कुछ LF वाला सिस्टम होगा, यही तो होता है। अच्छा कितने रुपए बेटा? ये है ट्रांजैक्शन नंबर, डेट नंबर 1। मैं एक काम ना करूँ, इसको डेट ही दे दूँ। ये डेट है बेटा जनवरी 1, जनवरी 1, ठीक है। कितने रुपए जमा कराए बताओ? 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत? इसी बात की बैंक अपने यहाँ पे क्या एंट्री करेगा? जल्दी से बताओ। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट। कितने रुपए बोलो बेटा? 1 लाख रुपए। सभी बच्चे ध्यान दें, मैं यहां पर साथ साथ एक कस्टमर का लेजर बना रहा हूं। सर दिख जाएगा इधर, इससे इधर। हाँ जी बेटा, ये कौन सा लेजर है बोलो? कस्टमर का लेजर, जो हमने बनाना सीखा था, कस्टमर अकाउंट। यहां पे क्या था? डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, फिर LF और फिर क्या था? अमाउंट। चलो मैं इसको सही से बना देता हूं। अमाउंट LF, डेट सॉरी JF ही आएगा, पार्टिकुलर्स, फिर से डेट, अमाउंट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स। ये है बेटे क्या? कस्टमर अकाउंट। बोलो बैंक अपने यहाँ पे, सर इधर से इधर आना चाहिए। बैंक अपने यहाँ पे क्या पोस्टिंग करेगा कस्टमर के लेजर में? बोलो सब बच्चे बताएंगे क्या? बाई कैश, बाई कैश, बाई कैश। कितना? 1 लाख रुपए। सर जूमिंग करना बेटा। कौन सी डेट है बताओ? जनवरी 1, जनवरी 1। क्लियर? चलो आओ जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे आगे। बैंक ने फिर से पैसे जमा किए। बैंक ने जनवरी 3 को या जनवरी 5 को बेटा अब की बार फिर से पैसे जमा किए। अब की बार उसने जमा किए बेटा 20,000 रुपए या 20,000 रुपए। बोलो बेटा एंट्री क्या होगी? फिर से ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपए। इधर रखना सर, इससे इधर। बोलो बेटा फिर से पोस्टिंग होगी। अब की बार कौन सी डेट होगी? जनवरी 5 टू कैश। कितने? 20,000 रुपए। बताओ जी कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? इसमें क्या समझने वाली बात है सर? आओ बेटा
यही इसी बात की एंट्री फिर ये क्या करेगा, फिर से एंट्री चेंज करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कस्टमर अकाउंट, और फिर से ये पोस्टिंग इधर लेके जाएगा जनवरी 5 बाई कैश अकाउंट कितना, सॉरी 20,000। चलो एक बार और जमा कराते हैं। हाँ जी बेटा प्लीज, तभी बात समझ में आएगी आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बेटा जनवरी कहां, अब तो बेटा मार्च की बात करते हैं, मार्च की बात करते हैं। मार्च 31 पहुंच गए हम। मार्च 31 में इसने फिर से कैश जमा कराया, इसने कैश जमा कराया बेटा सपोज करो 25,000 रुपये इसने जमा कराया। बेटा ये क्या एंट्री करेगा बोलो, 25,000 का बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 25,000 का बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बेटा मार्च 31 को टू कैश की एंट्री हो गई, कितना 25,000। कोई दिक्कत बेटा, ये भी तो एंट्री करेगा ना। सपोज करो ये एंट्री नहीं की इसने, तो क्या यहां पे आई होगी, ठीक है। चलो जी ये वाली एंट्री नहीं आई, ठीक है, ध्यान से बेटा। और देखो जरा, मार्च 31 को ही एक काम और हुआ था, इन्होंने पेमेंट किया था किसी को चेक से, इन्होंने पेमेंट किया था किसी को चेक से। प्लीज ध्यान से सुनना, इसी से आपको बीआरएस क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधा कैश बुक और कस्टमर का लेजर भी दे सकता है, तब कैसे करोगे, समझ रहे हो। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है पर आना बनता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सीए बनने जा रहे हो। बेटा देखो मार्च 31 को एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, या छोड़ो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इन्होंने ट्रांजैक्शन दे रखी है। हमने क्रेडिटर को एक चेक दिया, कितने रुपए का चेक दिया इन्होंने, मान लिया 250 रुपए का चेक दिया सपोज करो, ठीक है, या और फिगर चेंज करूं, लो भाई 7,500 रुपए का चेक दिया इन्होंने अपने क्रिएटर को। बेटा बताओ इसने क्या एंट्री की होगी लेजर में, कैश बुक में, बाई क्रेडिटर।